लोनी नगर पालिका में गौ सेवकों द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन पदयात्रा के रूप में लोनी हनुमान मंदिर से चलकर लोनी तहसील पर जिसका समापन हुआ, जहां पर गौ सेवकों द्वारा नगर पालिका के मेन दरवाजों पर तालाबंदी की गई। यहाँ पर गौ सेवकों का कहना था कि अधिकारी हमें गौशाला में अंदर नहीं जाने देते। हमसे बोला जाता है परमिशन दिखाओ तब अंदर जाओगे। क्या गौ सेवा करने के लिए अंदर नहीं जा सकते? दूसरा प्रकरण चारा को लेकर था। गौ माता को सही चारा नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी अधिकारियों से वार्ता की गई। उसके बाद गौ माता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ गौ सेवकों की गहमा गहमी हुई। जिस तरह से लोनी में गौशालाओं के हालात बदतर हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो सामने आ रही है, लेकिन अधिकारियों को समय रहते इन समस्याओं का निस्तारण भी करना चाहिए। जिस तरह से आज के विरोध प्रदर्शन में गौ सेवकों द्वारा आत्मदाह करने की चेष्टा की गई, जहां पुलिस प्रशासन ने मौके पर आत्मदाह करने वालों से पेट्रोल की बोतल छीनी और उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन की मजबूत व्यवस्था आज के इस विरोध प्रदर्शन में देखी गई। क्या कहा जनसंवाद से गौ सेवकों ने, देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में गौ हत्या को लेकर गौ सेवकों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में अधिकारियों द्वारा सुनवाई ना करने पर आत्महत्या जैसा कार्य करने की कोशिश की जा रही है। सामने देखा जा रहा है कि कुछ गौसेवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, जहां प्रशासन उन्हें मनाने का कार्य कर रहा है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन सवाल पैदा उठता है कि आखिर ऐसे कार्य करने की नौबत क्यों आती है। अधिकारी समय रहते समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं करते? अगर समय रहते समस्याओं का निस्तारण किया जाए तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाए। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है, चाहे वो लोनी बॉर्डर थाना हो, एसडीएम मोदी नगर कार्यालय हो, यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश आम लोगों ने की है। जहाँ लोनी बॉर्डर क्षेत्र में जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा, जो बेटा राहुल गार्डन का रहने वाला था, जिसने अपने ऊपर पेट्रोल छक के आग लगा ली थी, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। हमारा सवाल फिर वही है कि अधिकारी समय रहते इन समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं करते, जिसके लिए आत्महत्या जैसे कार्य को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में गौ सेवकों और हिंदू संगठनों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां पर अधिकारियों द्वारा बात ना सुनने के चलते आत्महत्या जैसी नौबत आई। कुछ गौ सेवक अपने ऊपर पेट्रोल डाल चुके थे। यहाँ गौ सेवकों द्वारा समझाया गया प्रशासन द्वारा, जहां पर उन्होंने प्रशासन की बात मानी, लेकिन समस्याओं को सुनने अधिकारी काफी लेट आए, जिससे कि अभी भी गौ सेवक आक्रोशित है। हमारे साथ संगठन के लोग और गौ सेवक जुड़े हुए, उन सबसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले भैया से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन जी, देखा गया आज गौ सेवकों द्वारा बहुत विशाल प्रदर्शन लोनी नगर पालिका में किया गया। क्या है आपकी मांगे जो अधिकारी मांग नहीं रहे? हमने पिछली बार भी आपको बताया था, हमने जो मांग करी है, तो जो सरकारी गौशाला है नगर पालिका की, उनके अंदर कोई भी गौ सेवक अगर वहाँ सेवा करना चाहे, कोई भूसा चारा देना चाहे, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अंदर जाने के बाद इनकी असलियत सामने आ जाती है। जो गाय मरी पड़ जाती है, गौ माता गोबर के अंदर मरी पड़ी है, तिरपाल डाल दी, हल्की बहुत अगर जिंदी भी है ना, गौ माता सांस चल रही है, तड़प रही है, उसके ऊपर तिरपाल डाल देते। पूछने पे भाई क्यों डाल देंगे जी, मर जाएगी। क्योंकि ये लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं गौ माता का, उस गौ माता की चमड़ी बेच कर खा रहे हैं। एक दूसरा सवाल नितिन जी, देखा गया कि पिछली बार भी एक हफ्ते पहले आपने ज्ञापन दिया था, आज भी एक ज्ञापन आप लोगों द्वारा दिया गया है। क्या अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं या कुछ कार्रवाई? अभी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि अगर ये साहब की गलती मिली तो मैं ये साहब की रिपोर्ट बना के भेजूंगा और ऐसा सस्पेंड कराऊंगा। अगर नहीं करते तो फिर हम आंदोलन के तैयार हैं, हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कहना नितिन जी का। साथ ही हमारे साथ भैया भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल ली, गौ माता के लिए आत्मदाह अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हो गए। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज कंसल है। कंसल जी, देखा जा रहा है कि आप अंदर अभी गौ माता के लिए अपनी जान देने ये अधिकारी जिस तरीके से कसाई गाय को काट के खा रहा है, ये हमारी गौ माता का चारा खा रहे हैं, कसाईयों से बदतर हुए पड़े हैं, हमारी गायों को तड़पा रहे हैं। ये केवल दिखावा नहीं है। अगर हमें अपनी गौ माता या अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो ये तो छोटी सी बात है, छोटा सा पेट्रोल है, हम पेट्रोल की नदी में कूद जाएंगे, पर लेकिन अपने धर्म और अपनी गौ माता पे किसी भी प्रकार की आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहना है कंसल जी का कि हम गौ माता पे
कोई भी गलत कार्य प्रणाली स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हमें किसी हद तक गुजरना पड़े, हम हर उस हद को पार करेंगे। हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हुए। भैया आपका नाम? सुबोध कुमार। सुबोध जी, लगातार देखा जा रहा है कि लोनी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गौ माता बदहाल जीवन जी रही है। देखिए क्या है कि अगर हमारे क्षेत्र में कहीं इस तरह की घटना होती है तो हम हमेशा गौ माता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और आज जो ये प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे से भविष्य में गौ माता की कोई ऐसी बदहाली नहीं होगी, उसको अगर ये समय से पूरा नहीं करते हैं या उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आज तो 200 की संख्या में ये जन आंदोलन था, आगे भविष्य में 2000 की संख्या में होगा। पूरा लोनी और पूरा प्रशासन, पूरा नगरपालिका प्रशासन, पूरा तहसील प्रशासन इस बात का जो है वो खुद अपना जिम्मेदार होगा। ये कहना भैया का कि आगे कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, संत के रूप में भी एक हमारे साथ गुरुजी खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। गुरुजी आपका नाम? मेरा नाम पंडित सूर्य कुमार शास्त्री है। शास्त्री जी, मैं गोरक्षक, मैं जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद जी। गौ माता जिसके अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, जी। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जी जी। होगा। लेकिन क्या उन लोगों का दोष नहीं है जो लोग गौ माता का दूध पीते हुए उन्हें छोड़ देते हैं? बुजुर्ग हो जाती है गौ माता तो छोड़ देते हैं। देखो गौ माता को जो छोड़ रहा वह दोषी तो है ही। और आप देखें गौशाला में यदि कोई गौ सेवक गौ माता को छोड़ के आता है तो वो इसलिए छोड़ के आता है कि वहाँ गौ माता की सेवा होगी, सुरक्षा होगी। पर इन गौशालाओं में, सरकारी गौशाला खुली हुई है, इनमें हो क्या रहा है, गौ माता मर रही है। गौ माता को बुखार भी होता है तो उसका उपचार नहीं करा पाते। गौ माता को चारा समय से नहीं दे पा रहे हैं। गौ माता भूख के कारण मर रही है, तड़प रही है। यदि कोई गौसेवक अपने पास से गौ माता को चारा देने जा रहा है तो ये लोग गौ माता के लिए वह गेट गौशाला का नहीं खोल रहे हैं, किसी गौसेवक को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। यदि गौसेवक अंदर जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार गौ माता की हत्या हो रही है। ये गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता को हत्या करके मार रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, इसमें शासन प्रशासन सारा मिला हुआ है और गौ माता की हत्या यही लोग करवा रहे हैं। तो ये कहना है गुरुजी का कि गौ माता की हत्या यही लोग करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोष उन परिवारों का भी है जो पाल तो रहे हैं, गौ माता का दूध तो पी रहे हैं, लेकिन गौ माता को चारा नहीं दे पा रहे, उन्हें छोड़ देते हैं। जहां पर गौ माता चोटिल होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो परिवार गौ माता को सड़कों पर छोड़ रहा है, जिसके चलते गौ माता गौशाला तक जा रही है। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? राम बाबू बैसला जी। राम बाबू जी, देखा जा रहा है लोनी में गौ माता बदहाल जीवन जी रही है, क्या कहेंगे? जी, पहले से आंदोलन करते आ रहे हैं और 8 दिन पहले किया था। आज ईओ लोनी और एसडीएम लोनी से बात करी है, अभी वो मौके पर रजिस्टर लेके चले। और क्या वो भूस गिर रहे हैं, क्या वो कुराल गिर रहे हैं, क्या उनको खड़बौट दे पा रहे नहीं है, हरा चारा दे रहे नहीं दे रहे, उसके लिए अभी एक टीम गठित की है। एसडीएम साहब बोल रहे हैं अभी चलते हैं मौके पे, इनका दूध का दूध और पानी का पानी देखेंगे। बाकी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गौ माता की रक्षा करें और सेवा करें। राम बाबू जी का कि गौ माता की रक्षा जरूर हो। हमारे साथ गौ सेवक एक और भैया भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम सतीश गुर्जर है जी। ये देखा जा रहा है लोनी में गौ माता बदहाल जीवन यापन कर रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ गौ माता को मिल रहा है, जिसके चलते कुछ सुधार है, लेकिन अधिकारी उस सुधार को करने और सुधार करने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? जैसे कि आपको पता है, पूर्व में भी हमने एक ज्ञापन दिया था, उससे पहले भी कई बार शिकायत की है, पर अधिकारी इनका जो नहीं रहेंगे। इसके विरोध में आज हमने पूर्व में बता दिया गया था कि 1 हफ्ते बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इनकी समझ में अब भी नहीं आई ना, अब भी इनकी आंख नहीं खुली, तो आगे चल के और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरी लोनी का सहयोग रहेगा। ये कहना सतीश जी का कि अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे इस कार्रवाई को और बड़े स्तर पर करेंगे। लेकिन हमारा उन गौ सेवकों से अपील है कि सरकार के अधिकारियों के साथ साथ उन परिवारों पर भी अंकुश लगाने का कार्य करें जो परिवार गौ माता का दूध पीते हुए उन्हें सड़क पर छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गौ माता बुजुर्ग हो जाती है, उसे रोड पर छोड़ दिया जाता है, वह एक्सीडेंटल होती है, उसे चोट होती लगती है और वो गौ लोग को गमन कर जाती है। तो ऐसे लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही अधिकारी गौ सेवकों की बात को समझे, उनकी समस्याओं पर विचार करें और उन समस्याओं को निस्तारण करने का कार्य करें। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।